राम ब्रह्म है, जिनके लिए वेदों ने अदृष्टम व्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्य बताया है, उनके जन्म का प्रश्न ही नहीं है। जन्म उसका होता है जिसके कर्म होते हैं, और कर्म उसका होता है जिसको कुछ पाना होता है, और पाना उसको होता है जो माया के अंडर में होता है। वो तो मायाधीश है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, वेद कहता है, सब शास्त्र कहते हैं। मायाधीश ज्ञान गुण धामु जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। तो भगवान का न कोई जन्म है न कर्म है, और फिर भी जन्म है कर्म है। अर्जुन से कहते हैं भगवान, बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके, अनंत। ये जो आप लोग पढ़ते हैं भागवत वगैरह में सुनते हैं, 20 अवतार, 22 अवतार, 24 अवतार, 25 अवतार, ये तो ऐसे ही मजाक है। उसी भागवत में लिखा है, अवतारा असंख्या, असंख्य अवतार होते हैं। एक एक सेकंड में असंख्य असंख्य अवतार होते हैं। कहा? अनंत कोटि ब्रह्मांड में। ये आपका तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ये 4 मुंह के ब्रह्मा का ब्रह्मांड, जिसमें हम लोग बैठे हैं। 14 लोक हैं, उसमें एक लोक मृत्यु लोक है, उसमें लगभग 200 देश हैं, उसमें से एक देश का नाम भारत है। तो संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन। पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले, ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। ऐसे ही भगवान के जन्म को कोई नहीं गिन सकता। अनंत है मेरे जन्म, मैं भी नहीं बता सकता। अगर कोई चीज सीमित होती है, लिमिटेड होती है, तो कोई बता सकता है। 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, अनंत का तो कोई हिसाब होता नहीं। भगवान कहते हैं, मैं भी नहीं बता सकता मेरे अनंत जन्म की गिनती। तो भगवान का भी जन्म होता है और कर्म होता है, सब कर्म करते हैं। राम ने देखो 11,000 वर्ष इसी भारत में निवास किया, अयोध्या से लेकर लंका तक, सब अकारण भक्त के लिए। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप।
संसारी आदमियों की तरह सब लीलाएं की। मां के सामने चार भुजा से प्रकट हुए राम, भय प्रकट कृपाला। मां के पेट से नहीं पैदा हुए, लेकिन मां को यही फीलिंग थी मेरे पेट से पैदा हुआ है। कमाल है, किसी स्त्री के पेट से बच्चा पैदा हो या ना हो, ये मां को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो कोई पागल बोलेगा ऐसे। अरे इतना बड़ा कष्ट होता है मां को भी बच्चे को भी। और कौशल्या को ये फीलिंग ही नहीं हुई कि ये बाहर से आके टपक पड़ा। हर महीने जैसे संसारी मां के बच्चों का लक्षण होता है गर्भिणी का, वैसे हुआ सब। जैसे उल्टी उल्टी होती है, अब बच्चा और बड़ा हो गया, अब वो यो यो करने लगा अंदर। आप लोग माफ करेंगे, मुझे अनुभव नहीं है, मैं तो ऐसे आइडिया से बता रहा हूं। हाँ? तो वो सब अनुभव कौशल्या को भगवान कराते रहे। कहा? मन में बैठकर। मन आनक दुंदुभे भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। मन में बैठ गए कौशल्या के, और वहीं से बैठे बैठे हवा भर रहे हैं। जैसे आप लोग हवा भरते हैं ना साइकिल में, कार में, या ब्लड प्रेशर देखते हैं तो यूं यूं करके हवा भरते हैं। ऐसे अंदर बैठे बैठे ठाकुर जी माँ को ये फीलिंग करा रहे हैं कि बच्चा आ गया पेट में। अब 4 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, 8 महीने का, पूरी, ताकि माँ को आइडिया ना हो कि बाहर से आया है। और सब जगह खुशी मनाई जा रही है राज दरबार में, पेट में बच्चा आ गया। अब दशरथ जी के बुढ़ापे में बालक होने जा रहा है। और जब समय आया तो मां को बेहोश कर दिया, और 4 भुजा से 16 वर्ष की उम्र के शंख चक्र गदा पद्म लेकर और श्रृंगार सहित प्रकट हो गए। ये चक्र जो है, चक्र चक्र का धार ऐसा होता है कि वज्र को काट दे। अगर ये मां के पेट में चक्र लेके बैठते तो मां का क्या हाल होता। लेकिन वहां बड़े आराम से निराकार रूप से बैठ करके सब कार्रवाई करते रहे 420 की, और फिर सामने प्रकट हो गए। तो मां ने देखा अभी पेट में बच्चा है मां के, और सामने प्रकट हो गए। कहे महाराज आप कैसे आए? अरे भाई तूने वर मांगा था ना मेरे बेटे बनो। अरे तो बेटा बनने के लिए वर मांगा था, तुम तो बाप बन के आ गए। ये 4 भुजा से थे। तुमने कहा मैं इसलिए आया हूं कि अगर मैं ना आता और एकदम छोटा सा बन के आता तो तुझको डाउट होता कि पता नहीं ये वही है या और कोई देवता आ गया है या कोई और मनुष्य आ गया है। माइक, ये बताने के लिए मैं पहले आके बता रहा हूं कि मैं वही हूं जो तूने वर मांगा था। तो मां ने कहा कि जय शिशु लीला। महाराज ये स्वरूप नहीं चाहिए मुझे।
तो ठाकुर जी सबसे पहले क्या करते हैं? प्रभु मुस्काना, मुस्कुराए। और हम लोगों ने क्या किया? पहली बार रोए, पैदा होते ही रोए, तो जिंदगी भर रोते ही रहे। ये जो हंसते हैं हम लोग ना, ये तो एक्टिंग करते हैं। हाँ, हाथ मिलाए किसी से मुस्कुराते हैं, बिना कारण, बिना खुशी के मुस्कुराते हैं दिन भर। बैठे हैं, परेशान है, श्रीवास्तव जी आए आइए आइए। एकदम 420। तो ठाकुर जी तो अपनी इच्छा से आए हैं, वो क्यों रोए? तो प्रभु मुस्काना। लेकिन अगर मुस्कुराते ही रहेंगे तो माँ कहेगी ये तो बेटा नहीं है, कुछ और है। तो इसलिए रोदन ठाना। अब छोटे से बच्चे बन गए, वो बड़े वाले गायब हो गए और पेट खाली हो गया। यानी माँ को बेहोश कर दिया, माँ को ये फीलिंग कराया कि मेरे बच्चा हो रहा है, हो रहा है, हो गया, पेट खाली हो गया। वो जो हवा भरी थी निकल गई। अब रोने लगे ठाकुर जी। मैया ने कहा हाँ हाँ हाँ, हो गया बच्चा, हो गया। बस फिर शुरू हो गई लीला वहीं से। वो सब आप लोग जानते हैं, सुनते पढ़ते हैं। तो ये भगवान का शरीर जो छोटा सा बना, ये वही बड़ा वाला बना। इसलिए माइक नहीं है। माइक माने पंच महाभूत का। जैसे हम लोगों का शरीर है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, माँ के रज, पिता के बीर्ज से ये पंच महाभूत का शरीर बनता है। उनका तो अलौकिक शरीर है, आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा। भागवत 3:9-3। अनेक शास्त्र वेद के प्रमाणों के द्वारा हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि भगवान का शरीर भी भगवान है। जैसे हम दो है ना, एक आत्मा एक शरीर, ऐसे ही सब हैं। कुत्ते, बिल्ली, गधे, मच्छर, ब्रह्मा तक, देवता भी ऐसे ही है, एक शरीर एक आत्मा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। वो जो भगवान है वही शरीर बन गए। उनका शरीर तो बोलने के लिए है, समझने के लिए है, उनका शरीर नहीं है, वही शरीर बन गए। इसलिए उनके शरीर में क्या विशेषता है? अंगान जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती। उनके एक इंद्रिय से सब का काम होता है। खाली कान से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सूंघते भी हैं, रस भी लेते हैं, स्पर्श भी करते हैं, सोचते भी हैं, जानते भी हैं। केवल आंख से सारा वर्ग, एक रोए से सारा वर्ग, और बिना शरीर के भी सारा वर्ग। बिनु पग चलाई, बिना पैर के चले कैसे की? ऐसे ही है। तो बुद्धि से परे है, क्योंकि हम लोग तो बिना पैर के चल नहीं सकते। अब सुनाई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। कानु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी। बुद्धि से परे।
अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्यकर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। तो भगवान राम स्वयं शरीर बन गए। जीव कल्याण के लिए दया के कारण विचारों को जन्म लेना पड़ा, कर्म करना पड़ा, हम लोगों की डांट खानी पड़ी। ओ नंद का खड़ाऊ सिर पर रखकर और ले जा रहे हैं। नंद जी कहते हैं बेटा जरा खड़ाऊ ला दे, तो जल्दी 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 जाके खड़ाऊ सिर पर रख के लीजिए पिताजी। अरे हम लोगों के ही भाई बंद है वे महापुरुष भी, तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, कबीर हो, नानक हो, वो सब हमारे ही तरह तो पहले थे मायाबद्ध। आज भगवत प्राप्ति कर लिया तो ये हैसियत हो गई कि भगवान दास बन गया उनका। हाँ? वो कहते अरे भाई दशरथ जी की छोड़ो, जो चाहे हमको स्वामी बना ले, जो चाहे सखा बना ले, जो चाहे बेटा बना ले, जो चाहे पति बना ले, मैं तैयार हूं। और बने और बन रहे और बनेंगे। ये क्यों? कृपा। भगवान में एक गुण है कृपा का, रहा नहीं जाता है। बेचारे हमारे बेटे, हमारे बच्चे दुखी हैं, इनके लिए हम जाएंगे, इनके बीच में इनके स्वामी, सखा, पुत्र, प्रियतम बन करके इनको सुख देंगे और प्रैक्टिकल दे करके ये बताएंगे कि बाकी जो बचे हो तुम भी ऐसे ही भाव बना लो, मैं तुमको भी वही सुख दूंगा जो दशरथ जी को और कौशल्या को दिया है। ये भगवान राम के अवतार का वैलक्षण्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।